ओ भाई, कितना टाइम लग रहा है साड़ी पहनने में, हैं? अरे नैना, ए प्रीति, अरे द्रौपदी की साड़ी लपेट रही हो क्या? जल्दी आओ। ओ भाई, दोनों की दोनों कितनी प्यारी लग रही है। नैना तो एकदम दुल्हन जैसी लग रही है। भगवान झूठ ना बुलाए, आज तो ऐसा लग रहा है घर में दो दो चांद निकल आए हैं। ऐसा नहीं बोलते, नजर लग जाती है। बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। चलो ठीक है, दोनों बैठो यहाँ आके, पूजा शुरू करनी है। आओ बैठो, आओ। इन्हें देख के तो मुझे अपनी याद आ गई। जब मेरा ब्याह हुआ था तब मैं भी बिल्कुल नैना जैसी दिखती थी, प्यारी गुड़िया सी। हाँ, बस कद काठी का फर्क था थोड़ा सा। प्रीति, वो कैमरा तो लेके आ जो तेरे पापा ने नैना को उसके जन्मदिन पे तोहफे में दिया था। जा जा लेके आ। प्रीति, बेटा कैमरा फोटो खींचने के लिए है, सबका फोटो खींचना। पंडित जी, कच्चा दूध नहीं है? ओ भाई, नैना जा जल्दी से कच्चा दूध लेकर आ। ओ भाई, प्रीति इधर आ, 1 मिनट, जल्दी आ। अरे आना, इधर आ। पकड़, हम दोनों की एक फोटो खींच दे। अरे इस पुतले के जैसी क्या खड़ी है? जल्दी से एक अच्छी फोटो खींच दे। ला दे, पकड़। अब एक हमारी भी खींच दे। ताई जी बाहर जाके खिंचवाते हैं ना सबके साथ, यहाँ किचन में क्यों फोटो? अरे जितना कह रही हूँ उतना कर। देखो तुम दोनों कितनी सुंदर लग रही हो, तो एक एक फोटो तो खींचनी चाहिए ना तुम दोनों के साथ में, एल्बम में लगाने के लिए। हाँ खींच, खींच। इसकी रील भी थोड़ी सी बची है और फिर बाहर भी फोटोज खींचनी है तो खत्म हो जाएगी। ओ भाई, अभी तो दिया था आनंद बाबू ने और इतनी जल्दी सब रील खत्म कर दी। बची है ना, थोड़ी बची है ना, एक खींच, जो कह रही हूँ वो कर, खींच। रोड पे साइन बोर्ड्स होते हैं, जैसे कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी, पर लिफ्ट में ऐसा कोई साइन बोर्ड या रूल नहीं होता। आप कितने भी अलर्ट हों, आपके साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। उन दिनों मैं और समीर अपने दर्द में इतने खोए हुए थे कि अपनी तरफ ताई जी के प्लान की फुल स्पीड से आती हुई गाड़ी देख ही नहीं पाए, और जब तक जागने का वक्त मिला तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। अरे अब पंडित से मुहूर्त निकलवाऊं क्या? नहीं, रुक, अब एक इसकी अकेले की भी खींच दे। क्यों ताई जी, मेरी अकेले? अरे तू इतनी सुंदर जो लग रही है, मेरा ऐसा मन कर रहा है कि तेरी बड़ी सी फोटो लगा के अपने कमरे में लगाऊंगी। खींच ला। रुक रुक। अरे फोटो निकलवा रही है कि किसी के अंतिम संस्कार के लिए आई है? ओ भाई, जरा सा मुस्कुरा देगी तो पहाड़ टूट पड़ेगा क्या है? चल ऐसे मुस्कुरा, ऐसे। हाँ शाबाश, ताई को याद आएगी तेरी। हाँ चल खींच खींच खींच। अब ठीक है।
कि भाभी जी पक्का किसी उधेड़बुन में है। मतलब? आप तो ऐसे पूछने जैसे आपने कुछ देखा ही नहीं। हाँ, आपने देखा ना भाभी जी ने कैसे पहले नैना प्रीति को साड़ी पहनने के लिए कहा, फिर साथ में फोटो भी खिंचवाई, और अब देखिए रसोई में जाके कितने प्यार से पुचकार रही हैं। ये नीम चना करेला अगर अचानक से मीठा लगने लगे, दाल में जरूर कुछ काला है जी। बेला, तुम फजूल में बातें सोचती रहती हो। फिजूल की बात? भाभी जी ने पूजा का घर तोड़ने की कोशिश की और मैं फिजूल की बातें कर रही हूँ? आप देख लेना कहीं इस बार वो नैना प्रीति के साथ भी। बेला, भाभी जी इस घर की बड़ी है, वो कभी दोनों बच्चों के बारे में गलत नहीं सोचेंगी। आप नहीं समझोगे जी। कितना अच्छा गाना है ना। मम्मी जी हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जो चीज मुझे पसंद आए वो तुझे क्यों अच्छी लगेगी? नहीं मम्मी जी ये बात नहीं है, ये गाना ना हमें वैसे तो बहुत पसंद है, लेकिन समीर भैया ये गाना सुन रहे हैं ना, वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी जी हम सच कह रहे हैं, समीर भैया ना आजकल बहुत उदास रहते हैं, बात भी इतनी कम करते हैं। एक वक्त होता था जब समीर भैया के कमरे में ईलू ईलू बजता था, और अब देखिए। अरे उसका मूड होगा वो वाला गाना सुनने का, तभी वो सुन रहा है ना। तू ज्यादा दिमाग मत चला। नहीं मम्मी जी, हमें तो लगता है जो बात आशिकी से शुरू हुई थी ना, वो अब सनम बेवफा पर आ गई है। बड़ी फिल्में देखने लग गई है तो आजकल। आने दे देवांग को। बाय गॉड तेरे कमरे से टीवी वीसीआर नहीं हटाना तो नाम बदल देना मेरा। 100 दिन सास के देखी ना। मम्मी जी वो तो ना हमारी एकदम फेवरेट पिक्चर है, और आपने उसमें वो वाला सीन देखा है जहाँ रीना रॉय ललिता पवार का हाथ पकड़ लेती है। तू अपनी स्पीड पकड़ और जा मेरे लिए चाय बना। जी मम्मी जी, चाय से हमें याद आया कि हम ना सुबह से 3-4 बार समीर भैया के कमरे में चाय लेके जा चुके हैं, लेकिन वो उठ ही नहीं रहे हैं। कुछ तो हुआ है उन्हें। अच्छा आने दे तेरे पापा जी को, कहती हूँ उनसे कि समीर से बात करे। वो क्या है ना कि आदमियों वाला मैटर आदमियों के बीच में निपट जाए तो अच्छा है। ठीक बात है मम्मी जी, वैसे भी पापा जी को तो इन सब का एक्सपीरियंस होगा ही ना। चाय, हम आपके लिए भी चाय लेकर आते हैं। जल्दी। जी नैना, पूजा दीदी की शादी याद आई? ऐसे ही शरबत बांट रही थी उस भोलू राम के साथ में, याद आया? पूजा तो नहीं आ पाई अभी, डिलीवरी हुई है ना अभी अभी उसकी। वो होती तो बहुत खुश होती। शरबत पीना तू भी? इमोशंस के साथ यही दिक्कत है, जब खुशी होती है तो काफी नहीं होती, और जब दर्द होता है तो कमबख्त खत्म ही नहीं होता। उन दिनों प्यार के इस दर्द में मैं कभी रोते रोते हंस पड़ती थी, तो कभी हंसते हंसते रो पड़ती थी। समीर दीवाना हो रहा था और मैं बावली। नैना बेटा, अरे सोनू बेटा, सोनू बेटा, सोनू तो कमरे में है ही नहीं, पर परवा तो बोल रही थी कि सोनू कमरे से बाहर ही नहीं निकला। तू सोनू कहाँ गया? अरे कहाँ जाएगा जा जाके, मुन्ना पंडित के साथ हो सकता है कहीं घूमने निकल गया होगा। ये औरतें बिना सच में बहुत बोले तो बहुत ही कमाल है यार, तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बना देती है। अरे
अरे सोनू बहुत उदास है, सोनू को पता नहीं क्या हो गया, सोनू उदास गाने सुन रहा है। अरे क्या सुन रहा है उदास गाने वो, ऐसे वो ए, सोनू, सोनू, अरे क्या हुआ बेटा, क्या अरे सोनू, सोनू, पकड़ लिया मामा के साथ छुपम छुपाई। अरे क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? ए, किसी ने कुछ बोल दिया? तुझे कुछ चाहिए, तुझे कुछ चाहिए बोल। समझ गया, कुछ देर मेरे सोनू बेटा का मन अकेले रहने को कर रहा है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं? क्या जिसमें तू खुश उसमें तेरा मामा खुश। पर बेटा तुझे जो कुछ भी चाहिए ना, बस तू मुंह खोल देना, मैं बैठा हूं, मैं लाके दूंगा, ठीक है? अरे ये आजकल के बच्चे छोटी छोटी बात में उदास। उन दिनों दिल टूटे हुए प्रेमी 3 टाइप के होते थे। हाथ काटने वाले दीवाने, गम में डूबने वाले शराबी और दाढ़ी बढ़ाने वाले देवदास। अब शराब मुझे पचती नहीं थी, हाथ काट के मरने का मैं सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि जो मैं करता वो नैना भी करती। वो मिर्ची खाने वाला वाकया याद है ना? तो मेरे पास बचा था तीसरा रास्ता, नानू की कैसेट से पुराने गाने सुनकर देवदास बन जाना और नैना के लिए मन में बेवफा, बेकदर, बेदर्द, संग दिल सनम और बेरहम जैसे शब्दों को दोहराते रहना और दाढ़ी के साथ साथ ऐसे शब्दों की वोकैबुलरी भी बढ़ाना। हाँ, एक और याद आया, कठोर। नैना, बेटा नमक मिर्ची डाल दिया ना? नैना, ये भगवान, बेटा क्या कर रही है? सीधी
से जुलाई आ गया है, लेकिन समीर भैया की हालत सुधरी ही नहीं। तो बेटा सोनू बेटा ने अपने आप को नहीं बदला तो कैलेंडर क्या बदलेगा, है नहीं? है नहीं? बाइक और छुट्टियां खत्म हो गई कॉलेज की, लेकिन मेरे बच्चे का अकेलापन खत्म नहीं हो रहा है। मामी जो काम करने आए पहले वो कर लें। 1 2 3। अरे समीर, अरे हीरो, अरे क्या झांक रहा है वहाँ पे? तू आ यहाँ पे। अरे देख हम क्या क्या बना के लेके आए तेरे लिए। देख तो सही, दिल खुश हो जाएगा। आजा, बैठ जा, बैठ तू यहाँ। समीर भैया देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं, आपके फेवरेट पालक के पकोड़े। अरे पालक के पकोड़े छोड़ो, ये देख मैं तेरे लिए बेंजर की ब्रांड न्यू शर्ट लेकर आई हूँ। पता है स्पेशली बॉम्बे से मंगवाई तेरे लिए, मेरे हीरो जैसे भोंजे के लिए, मेरा बच्चा। देखा आ गया मेरा बॉम्बे, मेरा बॉम्बे, मेरा बॉम्बे। क्या सुनो बेटा, इतना बढ़िया वाला मौसम हो रखा है बाहर और तू अपने कमरे में घुसा बैठा है। अरे बाहर जा, घूम फिर, मौज मस्ती कर, ऐश कर। एक काम कर, ये रख। और मुन्ना पंडित ये लो, ये चाबी। जाओ गाड़ी लेके जाओ, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। है नहीं? है नहीं? हाँ चल यार, चलते तीनों लॉ गार्डन चलते हैं यार फुल मस्ती करेंगे, मजा आ जाएगा। है नहीं? देखा 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 सोनू बेटा, देखा तूने? ये तेरे ये दोस्त मेरे सामने मेरी कैसी गंदी वाली एक्टिंग करे। है नहीं? है नहीं? है नहीं? बीना बहन, आप फिक्र क्यों कर रहे हो? मेरा तो ये काम ही है रिश्ते करवाना। तुम्हारी भतीजी के लिए सबसे बढ़िया रिश्ता करवाऊंगी, और एकदम ऊंचे घर में। ओ भाई नहीं 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 नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मेरा मतलब हम कौन से ऊंचे घर वाले हैं, पैसे वाले हैं जो अग्रवाल खानदान की लड़कियों को ऊंचे घर में देंगे? कोई बीच का साधारण सा रिश्ता ढूंढना। समीर सुन ना, मुन्ना बता रहा था कि तूने प्यार में चोट खाई है। तो क्या करता है यार, हमसे नहीं देखी जाती तेरी ये हालत। इसीलिए मुझे बताना पड़ा कि वो लड़की शहर छोड़ के चली गई है। समीर यार, माँ की कसम, तुझे इस हालत में देख के हमें कितना दुख होता है ना, ये सिर्फ हम ही जानते हैं। ये सब होता है, लोगों को जाना पड़ता है। एक मिनट परवा, देख मैं समझाता हूँ। मतलब इस उम्र में ये सब होता है बेटा, होता है। और ये जो प्यार मोहब्बत की चोट है ना बेटा, समझ ले किसी बच्चे को खेलते वक्त ऐसे कोहनी पे चोट लग जाती है और बच्चा जोर से चिल्ला के बोलता है माँ मर गया, अब नहीं सहा जाएगा, अब नहीं जिया जाएगा। लेकिन 5 मिनट के बाद कोई दोस्त बुलाता है खेलने के लिए तो वो दौड़ के चला जाता है। अरे समीर बेटा तू हौसला रख, अब इतनी छोटी सी बात के लिए ना कोई जीना छोड़ देता है क्या? हाँ अरे मैं तो कहती हूँ कि तू बाहर निकल, घूम फिर, दोस्तों से मिल, सब ठीक हो जाएगा। बाय गॉड, समझा? अरे समीर बेटा तू सुन, मैं बात करूँ उस लड़की के घर वालों से। देख बेटा, मुझे तेरी कम से कम 25 लाख की शादी चाहिए, लेकिन तेरी खुशी के लिए ना मैं वो भी छोड़ दूंगी। अरे किसी चीज की कमी है क्या हमारे पास, बताओ? लेकिन देखो इतनी सी बात के लिए तो इतनी बड़ी दाढ़ी बढ़ा के बैठ गया। अगर दाढ़ी किसी को बढ़ानी चाहिए तो उस लड़की को बढ़ाना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन मम्मी जी, लड़कियों को तो दाढ़ी ही नहीं आती है। और अगर रेजर मार मार के आ भी गई ना तो अच्छी नहीं लगती। छी। सुनो बेटा, कुछ तो बोलना बेटा। अरे तू खाली आवाज कर, तेरे ये कमलेश मामा हिला देगा पूरा अहमदाबाद। बोल तू। कुछ करने की जरूरत नहीं मामा जी, मैं ठीक हूँ। अरे कहाँ ठीक है तू? क्या ठीक हूँ कर रहा है? जब से तेरी छुट्टियां शुरू हुई है कॉलेज की तो इस कमरे से बाहर झांका तक नहीं है। हाँ, ऊपर से ये दाढ़ी और बढ़ा ली है आपने। वैसे आपको सच बताए भैया, ये दाढ़ी बढ़ाकर ना आप एकदम लैला मजनू के ऋषि कपूर जैसे लग रहे हैं। सॉरी, हमारा मतलब है कि हीर रांझा के राजकुमार लग रहे हैं। बस ना वो गाने की कमी है। वो कौन सा गाना था उस पिक्चर में? ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया। चुप करो तुम लोग सब, बिल्कुल चुप।
खबरदार जो किसी ने मेरे समीर की मस्करी उड़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समीर बेटा, बेटा तू मुझे बता, तू क्या चाहता है? मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ वक्त के लिए मुझे अकेला छोड़ दें। आज सोचता हूं तो मन करता है कि जाकर उस देवदास बने समीर को खींच के थप्पड़ मारूं और झंझोड़ कर बोलूं कि अरे भाई बंद कर ये रोना धोना, अरे तू यूं ही रोता रह जाएगा और तेरी नैना को ताई जी किसी दूसरे भोलूराम से बांध देंगी और फिर रह जाएगा तू कटी पतंग बनकर। भोलूराम कुछ कर, कुछ सोच।